प्रिय मित्रों, आइए आज हम श्री रामायण जी की ढोल गंवार वाली चौपाई का सही अर्थ समझें और भ्रामक दुष्प्रचार रोकें। चौपाई कुछ इस प्रकार है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हरी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सुंदरकांड के इस प्रसंग में श्रीमती सीता माता को लंका से लाने के लिए प्रभु श्री राम ने सेना सहित समुद्र पार करने के लिए समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना की। इसके बाद भी समुद्र से कोई उत्तर न मिलने पर प्रभु श्री राम ने क्रोध में भरकर भाई लक्ष्मण से धनुष मंगाया ही था कि समुद्र ने प्रकट होकर प्रभु के चरण पकड़कर अपने अवगुणों को क्षमा करने की प्रार्थना की और कहा, धनुष तान कर आपने यह अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दी, क्योंकि हमारी ये प्रकृति और स्वभाव आपकी ही बनाई हुई है, जिसके कारण स्वभावतः अपनी अथाह विशालता और ऊर्जा का अहंकार कर बैठा और अज्ञानतावश आपको मार्ग देने में देर करने की भूल कर दी। अतः अज्ञानता से बाहर रहने के लिए आपकी शिक्षा जरूरी है। यह प्रताड़ना, पीटना नहीं, ताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ है। ताड़ना का अलग अलग अर्थ है, जैसे शिक्षा देना, स्थिति भांप जाना, अनुशासन और संरक्षण में रखना, न कि पीटना। पहला है ढोल। ढोल को लयबद्ध थाप देने पर ही कर्णप्रिय ध्वनि मिलेगी, अन्यथा नहीं। इसलिए ढोल बजाने के लिए पहले इसकी शिक्षा लेना चाहिए। दूसरा है गंवार, जो सरल हृदय, भोला भाला, कम पढ़ा लिखा या वस्तु विशेष की कम समझ रखने वाला हो। इस तरह के मनुष्य से कोई काम लेना हो तो पहले उसे यत्नपूर्वक भली भांति सिखाना होगा, वरना वो अपने स्वभाव के वशीभूत होकर दूसरों की मदद करने से चूक जाएगा। ऐसे ही यहाँ समुद्र ने अपनी विशालता और ऊंची तरंगों को ही अपनी प्रकृति और स्वभाव मानकर प्रभु श्री राम को रास्ता देने में देर करने की भूल की। शूद्र, शूद्र का अर्थ होता है सेवक वर्ग, समाज का हर वह वर्ग जो किसी न किसी रूप में सेवा देता है। शूद्र का अर्थ कोई विशेष जाति या समुदाय नहीं है, बल्कि यह सेवाधारी पर निर्भर करता है। जैसे देश के नेता, डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी या फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट के अधिकारी होते हैं, ये सब किसी न किसी के लिए सेवा देने का ही काम करते हैं। जरूरत को भली भांति समझकर, ताड़ कर जो सेवा दी जाती है वही सेवा सार्थक है। इसलिए सभी सेवाकर्मी ट्रेनिंग यानी ताड़ना के अधिकारी हैं। समय समय पर सेवक की मनः स्थिति खुशहाली, असंतोष या विद्रोह की टोह यानी ताड़ना रखने से विद्रोहियों से सावधान होकर उन्हें अनुशासन में भी रखा जा सकेगा। खुशहाल और संतुष्ट सेवक ही अच्छी सेवा दे सकता है, जो राष्ट्रहित में है। पशु जो बोल नहीं सकता, उसके व्यवहार और देखभाल की जानकारी लेनी चाहिए। उसे अनुशासन में अर्थात ताड़न में रखना चाहिए, अन्यथा पशु किसी का अहित भी कर सकता है। नारी जो समर्पण और त्याग के लिए जानी जाती है, ज़्यादातर घर परिवार समाज की सेवा में ही व्यस्त रहती है, अपना ध्यान कम ही रखती है। उसकी ज़रूरतों का ख्याल, देखभाल, मनोभाव को भांपना, रहस्य समझना, ताड़ना चाहिए। उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति करने की भरसक कोशिश करना चाहिए, जिससे घर परिवार समाज में सुख शांति उन्नति बनी रहे और कष्ट क्लेश न हो। महात्मा श्री तुलसीदास ने कलयुगी मनुष्यों के कल्याण के लिए ही इतनी बड़ी सारी बातों को सार रूप में एक ही चौपाई में अत्यंत सुंदर मनोवैज्ञानिक और परमार्थिक रचना की है। श्री रामायण जी के मूल में सत्य सनातन तत्व है, जो हर एक मनुष्य को मानव बनने का मार्ग दिखाता है। इस ग्रंथ में किसी जाति, पंथ और संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कभी न नष्ट होने वाला सनातन ज्ञान है। राजनीतिक फायदे के लिए मर्यादाओं को लांघकर अर्थ का अनर्थ कर भ्रामक दुष्प्रचार करना निंदनीय अपराध है। आइए स्वयं, समाज, राष्ट्र और विश्व के हित के लिए कृपया बड़ी सावधानी के साथ सनातन ग्रंथों का स्वाध्याय और कथा सत्संग के माध्यम से सही अर्थ समझने का प्रयत्न करें। सनातन मूल्यों का हार्दिक स्वागत कर श्री राम जी की कृपा महसूस करते हुए आनंदपूर्वक जीवन को सार्थक बनाएं।